to me, click. जिस्म भी जख्मी है, रूह भी भटक रही, दूरों ता लग रहा लाश। जी सर, प्रॉब्लम हाँ। का तो चीजें में झेलना मैंने सीखा है सर, कुछ भी हो जाए दरिया तो पार करके ही दिखाएंगे। जी सर। मेरे को अभी भी दिखा रहा है मोहिंदा, आपका इंटरनेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। नहीं, मेरा ऑलरेडी ओके है। अच्छा, बिकॉज ये अभी भी मेरे को दिखा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट में। आई थिंक कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है, आप भी दिख रहे हैं हमें अब। आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आप लोगों आवाज भी आ रही है और आप भी दिख रहे हैं हमें। मैं दिख रहा हूँ आपको? परफेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही कह रहा था मोहिंदा कि हमें आपकी जर्नी पता है। जब कंपनी ने 5 करोड़ का पूल लॉन्च किया था और जब आपने उस पूल को पाया था, अचीव किया था, और जब आप स्टेज पे आए थे और तकरीबन मेरे ख्याल से 18 लाख रुपए के आसपास की इनकम आपने उस स्टेज पे ली थी, और एक टेस्टिमनी आप लोगों ने आपने वहां पे दी थी। जब लोग मैंने आपसे पूछा था कि आप अपने बारे में बताओ, तो बहुत बड़ी कहानी, एक टेस्टिमनी आपकी थी कि टेलर के पीछे बैठ के आप केवल कपड़े सिलते थे, पटरी पे प्रोडक्ट बेचते थे जो नॉर्मल, और वहां से आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। इट्स हैट्स ऑफ, इट्स हैट्स ऑफ। और एक्चुअली में ये चीजें बताती हैं कि वेस्टीज में कोई भी रिलीजन का बंदा हो, कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितने भी हाइट हो, कितना भी वेट हो, कैसा भी हो, वेस्टीज में आके वो अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म जरूर कर सकता है। और ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल आज आप लोगों ने क्रिएट किए हैं, और दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से मोहिंदा, आप हुए या ईश्वर भाई हुए, इरशाद भाई, या कितने लोग आज मतलब जो मिलते हैं और जब हम बात करते हैं उन लोगों से, बहुत खुद को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को याद है मैं रणथंभौर में आपके, जब मैं था वहां पे एक प्रोग्राम के लिए था, और आपकी टीम वहां पे, आपकी मीटिंग हो रही थी और मैं वहां पे एकदम पहुंच गया। आपको याद होगा, राइट, रणथंभौर में मैं था और वहां लोगों को, किसी को नहीं पता था मैं अपनी वर्कशॉप के लिए गया था, और कुछ लोगों को वहां पता चल गया कि मैं वहां पे हूँ, और आप भी वहीं थे उस वक्त और आपकी मीटिंग चल रही थी, तो लोग मेरे को वहां बुलाने आ गए और लेके आए। जब मैं आपसे मिला तो बहुत अच्छा लगता है कि किस प्रकार से आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। लोग अपनी जिंदगियों में इतनी तेजी से मुकाम पा रहे हैं, लग्जरी कार ले रहे हैं, बड़े बड़े घर ले रहे हैं, राइट। और अब तो मैं हमेशा कहता हूं कि वक्त आने वाला वक्त में अब प्राइवेट जेट्स की बारी है, क्योंकि लग्जरी कार भी आउटडेट हो चुकी है। फार्म हाउसेस की बारी है। मतलब उस लेवल पे आज वेस्टीज में लोग पहुंच रहे हैं, और ये केवल और केवल आप लोगों का हार्डवर्क है जिसने आप लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया। राइट सर, और मुझे बहुत प्राउड होता है सर। मैं तो अपने आप को ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्रगुजार है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है जो मुझे वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म मिला, और आज अपने टीम में सर 66 लोगों को कार दिला चुका हूँ, और आज बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं सर, और काफी लोग, और अभी जो आत्मनिर्भर प्लान जो बनाया है आपने, काबिले तारीफ सर, मैजिक, मतलब जवाब नहीं है सर। मतलब लोग के तो दिमाग की बत्ती जल गई है सर। मैंने बहुत ट्रेनिंग में बताया कि एक व्यक्ति ने हमारे को बोला कि वेस्टीज की मैनेजमेंट को भी अलग सोचने की जरूरत है, कुछ अलग करने की जरूरत है। ये 16 साल हो चुके हैं, तो कुछ अलग क्यों नहीं। और तकरीबन 8 महीने पहले हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया। मैंने पर्सनली इसके ऊपर बहुत काम किया, और बहुत सारे डेटा, मैंने सालों का डेटा देखा, हर चीज देखी, और फिर धीरे 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 उस व्यक्ति के साथ मैं बैठा, उसके साथ डिस्कशन हुए बहुत सारे, फिर मैनेजमेंट के साथ कवर, मैं एमडी सर बैठे, हम बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत, कभी ये प्रॉब्लम, कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी ये महीने की सेल, उसके ऊपर डेटा देखते 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 देखते, और मेरे को याद है मई में हम लोगों ने जब इसको फाइनल करना था, तो मैं, एमडी सर और हम हर संडे, मतलब लॉकडाउन था तब भी हम संडेज को ऑफिस आते थे, क्योंकि बाकी दिन हम काम ही नहीं कर पाते थे, ऑफिस में लोग होते थे। तो मैं, एमडी सर और कवर एवरी संडे ऑफिस आते थे, हम तीनों पूरा दिन ब्रेनस्टॉर्म करते थे। कवर पूरा डेटा हमें दिखाता था, एमडी सर और मैं, हम लोग ब्रेनस्टॉर्म के कितने % का ये पूल होना चाहिए, कितना ये होना चाहिए,
इतना होगा तो क्या होगा, इतना होगा। आप विश्वास नहीं करोगे 5 साल बाद भी ये आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान इस तरीके का है कि 5 साल बाद, आज नहीं कि 2025 में भी क्या रिजल्ट आएंगे, लोग हैरान हो जाएंगे। क्या बात है बट मतलब अभी हमने केवल ये दिसंबर तक लॉन्च किया है, और अभी दिसंबर नवंबर में हम लोग वेस्टीज एम्बेसडर से फिर एक बार मिलेंगे, उन लोगों के साथ उनका डिस्कशन होगा, बहुत सारे लोगों के साथ फिर डिस्कशन होगा दिसंबर के बाद क्या करना चाहिए। बट बहुत सही कह रहे हैं, जो अभी 2 पे आउट आए हैं, जून का पे आउट और जुलाई का पे आउट, 2 पे आउट आए हैं, और कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैं खुद हैरान हूं। मतलब ये मेरे को पता तो था कि इतना ऐसा रिजल्ट आएगा, बट उससे भी कहीं ज्यादा आज रिजल्ट आ रहा है, और वेस्टीज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आज बताने की जरूरत नहीं, पूरा वर्ल्ड, इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड आज देख रहा है कि वेस्टीज। और इस साल मोइन जी मैं आपको बता दूं, हमारी तैयारी हो रही है कि जहां वर्ल्ड रुक गया, पूरा वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ गई कोविड के कारण करके, बिजनेस नहीं हो रहे, और इस साल वेस्टीज हाईएस्ट एवर सेल पूरे साल की करने जा रही है। मैं आपके चैनल से क्या हाईएस्ट एवर सेल हम करेंगे इस साल। मतलब पिछले से पिछले साल हमने 1850 करोड़ के आसपास किया, पिछले साल हमने तकरीबन 2300 करोड़ किया, और इस साल हमने अपना टारगेट लिया है 3000 करोड़। हमने 3000 करोड़ का इस साल टारगेट लिया, और हम उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और पूरा विश्वास है हम आप लोगों के साथ मिलके ये चीज हम आराम से इस साल पूरा का पूरा अचीव करेंगे। 100% सर, 100% काबिले तारीफ सर। और इस प्लान ने तो बड़े बड़े तुर्रम खागा नम बत्ती जला दिया है सर। वाकई में मैं तो कहूं कि वाह, मैं तो अपने आप को ये सोचता हूं कि मैंने तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं, और अपने संतोष यादव जी का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे सही टाइम पे एक सही प्लेटफॉर्म मुझे दिया, और जिसके और राज मोहम्मद जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे विजन मेरा क्लियर कराया कि मोइन यही एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। तो सर एक दिन ऐसा था कि मेरे पास डेली कमाते थे तो डेली खाते थे, और जिस दिन कमाई नहीं होती थी सर तो मेरे को कर्जा लेना पड़ता था। और ये लॉकडाउन में मुझे पता चला कि वाकई में मैंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि लोग पैसे पैसे के लिए परेशान है और वेस्टिजियन एकदम बिंदास है। तो मैं उनको बताता हूं कि सर देख लो, अच्छे हमारे ये डिसीजन का नतीजा है। तो सर और क्या क्या करने वाले हैं सर, मैं जानना चाहूंगा कि आज बहुत वेस्टीज बहुत कुछ करने जा रही है। मैं अभी आपको बता दूं, अभी तो आप लोगों ने देखा होगा पहले 2 अगस्त को मेरा एक वीडियो आया कि हम कंसिस्टेंसी डे, मतलब आप सब लोग 2 तारीख को कंसिस्टेंसी डाली, और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा पूरे वेस्टिजियंस को जिन्होंने 2 तारीख को, बहुत सारे लोगों ने, और पूरे इंडिया में संडे था उस दिन, बहुत बैंक्स बंद थे, बट उसके बावजूद मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं सारे वेस्टिजियंस का कि वो इतना प्यार, मतलब एक वीडियो मैंने लॉन्च किया और वेस्टीज एम्बेसडर्स के वीडियो आए, यूथ आइकॉन्स के वीडियो आए, और सबने ये डाला, और सबने अपनी अपनी कंसिस्टेंसी 2 अगस्त को डाली। और मैं आप लोगों के माध्यम से फिर कहूंगा कि अब हर महीने की 2 तारीख को हम कंसिस्टेंसी डाला करेंगे। पहले तो ये चीज हम लोगों के लिए होनी चाहिए कि अब 2 सितंबर को भी अपनी कंसिस्टेंसी डाली है। बट अभी 16, 17, 18 मैंने एक और कैंपेन लॉन्च किया, केवल एक व्यक्ति की जिंदगी में परिवर्तन, दैट्स ऑल। राइट सर, बिल्कुल राइट। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इतने लोग आज हिंदुस्तान में वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयड हुए हैं, बहुत जैसा आप बता रहे हैं कि जिस दिन आपको पैसा नहीं होता था, जिस दिन रोजगार नहीं मिलता था, उस दिन आप कर्जा लेते थे। आज हिंदुस्तान में भी बहुत लोगों की हालत है, लाखों करोड़ों लोगों को जिनको रोजगार चला गया है, जिनकी जॉब चली गई है, जिनको खुद नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करें। राइट सर। और मैंने केवल ये कैंपेन इसीलिए रन किया कि केवल एक व्यक्ति, क्योंकि हमारे नोन ही है सारे, हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे, एमडी मोइन जी आप या जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, वो अगर अपने देखेंगे रिश्तेदारों में तो बहुत सारे लोग उनके रिश्तेदारों में ऐसे निकलेंगे जिनकी जॉब चली गई है, जिनके साथ आज प्रॉब्लम हो रही है, ये हमारे सबके रिश्तेदारों में है। तो क्यों ना हम उनको वेस्टीज में लाएं, उनको बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री है, वेस्टीज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, जो लाइफ लॉन्ग और लाइफ चेंजिंग एक कंपनी है, जहां पे लोग अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आज बहुत फक्र होता है, मेरे को एक फोन आया, आईआईटी पास आउट व्यक्ति ने वेस्टीज ज्वाइन किया और वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना पिछले दिन। क्या बात है, क्या बात। तो बहुत अच्छा लगता है जब इतने पढ़े लिखे लोग आज वेस्टीज में आ रहे हैं और उनको लगता है यस
कि वेस्टीज एक सही प्लेटफॉर्म है जहां पे आईआईटी वाले पढ़े लिखे लोग भी आज वेस्टीज में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है हम सब वेस्टीजियंस के लिए। और मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 16, 17, 18, केवल एक जस्ट वन एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। आज 18 तारीख है, लास्ट डे है। एक व्यक्ति की जिंदगी को बदलना है, एक व्यक्ति की। और हमें, मुझे पता है, हम 2 दिन में इतना पूरा 16 और 17 में इतना हमारा रिस्पांस आया कि आज सुबह कल रात से ऐप ही बंद हो गई। मैं आपको बता दूं, इतना रश कर दिया, इतना प्रॉब्लम हो गई। मतलब सुबह से मेरे पास व्हाट्सएप आ रहा है, सर ऐप ही नहीं चल रही है अब। और मैंने टचवुड, मैं आप लोगों से माफी भी मांगूंगा, ये थोड़े से ग्लिचेस हो जाते हैं कई बार ऐप में, या क्योंकि आप लोग एक्चुअली में वेस्टीज की मैनेजमेंट से भी 4 गुना आगे हैं। वो ये मैं बार बार कहता हूं, हम लोग कुछ सोचते हैं, आप 4 गुना ज्यादा उससे। मेरे को था कि तकरीबन हम 5 लाख ज्वाइनिंग, मेरे को टारगेट था कि हम 3 दिन में कराएंगे। लेट्स सी कि कितनी होती है, बट लाखों तो हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये 3 दिनों में और कितनी होती है, मतलब आज लास्ट डे है, तो लेट्स सी कि ग्रीन आईडीज कितनी होती हैं। बट मेरा टारगेट है कि अगर इतनी होती है 3 से 5 लाख के बीच में, दैट इज वेरी वेरी गुड। और आराम से होंगी, क्योंकि मुझे पता है वेस्टीजियंस पीछे नहीं है। और इसीलिए कल रात से ऐप बंद थी, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो लोग ऑफिस जा रहे थे, मेरे को मैसेज आ रहे थे रात को भी डीएलसी भी खुलवा दो, रात को भी ब्रांच ऑफिस खुलवा दो। मैंने कहा ये शायद पॉसिबल नहीं है, बट थैंक्स कहना चाहूंगा आप सब लोगों को कि इतना प्यार आप लोग देते हो। एक कैंपेन जो हम रन करते हैं, मैं आपको बता दूं, जब हम एक व्यक्ति को जोड़ेंगे ना, ये 3 दिन आप लोग अपना खुद बिजनेस देखोगे, आज रात को कल सुबह तक आप लोगों के बिजनेस में क्या होगा। और एक व्यक्ति जब आप सारे लोग लेके आओगे, तो उसके बाद पूरा परिवार कहां पहुंच जाएगा, जस्ट आज रात तक और कल सुबह आप लोग अपने अपने पीवी जब देखोगे, आप लोगों को फख्र। राइट सर, बिल्कुल। और वाकई में बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस दिन आपने वो लॉन्च किया था कि मतलब 12 तारीख तक हम 100 पे भी कंसल्टिंग करते थे, तो बीच में कहा कि कोई बात नहीं, टुकड़ा टुकड़ा में भी हो जाए। लोगों की तो जिंदगी बदल गई सर, जो नहीं कर पाता तो वो भी कह रहा 4 बिल डालूंगा, 100 पीवी हो जाएगी, मैं तो कमाल, मेरा कंसल्टिंग में आ जाएगा। मैंने कहा सर ये मैनेजमेंट का सोच है सर, आप लोगों के लिए किया है, तो बहुत इससे फर्क पड़ा सर। हमारा थॉट यही रहता है कि हम लोगों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करें, बदलें। लोग बहुत पैसा कमाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत आगे बढ़े। बस वेस्टीज की मैनेजमेंट हमेशा ये सोचती है, और इसीलिए ये कदम उठाती है, छोटे छोटे चीज। और इसीलिए मैं कहता हूँ स्मॉल स्टेप मतलब टुवर्ड सक्सेस। छोटे छोटे परिवर्तन बहुत बड़ा बदलाव हमारी जिंदगी में कर देते हैं, और वेस्टीज की मैनेजमेंट वही सब करना जानती है। राइट सर। और अभी जब से सुना हो कि थाईलैंड में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलने वाला है अपना, तो मैं तो एकदम गदगद हो गया हूँ सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि मजा आ जाएगा सर थाईलैंड में। बता दूं आप लोगों के माध्यम से, ये भी बता दूं लोगों को, थाईलैंड ही नहीं, नेपाल में भी और बांग्लादेश में भी। वाह, क्या नेपाल में भी और बांग्लादेश में और थाईलैंड में, हर जगह है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। नेपाल में भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू होंगी, टाइप्स होंगे, बांग्लादेश में भी होंगी, वहां की गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से, इवन थाईलैंड में भी। और ये सब चीजें, और हम केवल वेट कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स को शुरू होने की, कि जैसे ही होती है हमारे इंटरनेशनल ऑपरेशंस, क्योंकि हमें तो फरवरी में हमने लॉन्च कर दिया था इस बार 17 फरवरी को थाईलैंड, बट मतलब कोरोना की वजह से नहीं हो पाए। और अब जैसे ही फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी, हमारा टारगेट है कि हम मार्च से पहले जब जहां की चीजें होंगी हम वहां लॉन्च कर देंगे, क्योंकि इस साल हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। घाना, फिलीपींस, थाईलैंड, बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी काम चल रहा है, और हम बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। और सर थोड़ा सा अभी लॉकडाउन में थोड़ी सी बिहार में और हमारी मुंबई में टीम है और यूपी में है, तो थोड़ा सा सामान का थोड़ी सी दिक्कत आ गई है सर। मैं आपको एक बात बताऊं मोहिंदा, मैंने क्या बोला कि वेस्टीज मैनेजमेंट जो सोचती है ना, आप 4 कदम आगे सोचते हो। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, अब क्या वेस्टीज की मैनेजमेंट है, अब राइस ब्रान ऑयल, वो स्टॉक खत्म नहीं होता, राइस ब्रान ऑयल खत्म हो गया। मैंने 2 दिन, केवल 2 दिन इनरवा ब्रेकफास्ट सीरियल 2 तारीख और 3 तारीख, 3 तारीख को लंच में खत्म, कुछ घंटों में ही खत्म, पूरे पैन इंडिया हजारों लाखों पीस खत्म। मतलब हम सोचते हैं कि चलो 10,000 पीस बिकेंगे, 50,000 पीस बिकेंगे, 1 लाख, एक एस्टिमेट होता है हमारा।
जी। बट जब एक्चुअल आता है तो हम अगर सोच रहे होते हैं 1 लाख तो आप करते हो 2 लाख, हम सोचते हैं 2 लाख आप करते हो 4 लाख, हम करते हैं 4 लाख आप सोचते हो 8 लाख। मतलब आप वेस्टीज की मैनेजमेंट को ही हराने पे लगे हुए हैं वेस्टीज में, मेरे को लगता है। तो इतना ज्यादा, और आई डू अंडरस्टैंड राइस ब्रान ऑयल, टी, शैम्पू, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स इसलिए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब जितना वो बना सकता है बेचारा, रात दिन फैक्ट्रीज चल रही हैं, कुछ नहीं रुक रहा। एम्प्लॉयमेंट, लोग कहते हैं लोग नौकरी से निकाल रहे हैं, हम कहते हैं हमारे पास आओ सारे के सारे। सही बात है, राइट। हम फैक्ट्रीज में हमारे पास वर्कर नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास आओ, एम्पावर करेंगे हम आपको, डिस्ट्रीब्यूटर बनो या फैक्ट्रीज में काम करो। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग राइस ब्रांड की होने लग गई, और यहाँ पे एक दिन में खत्म हो जाता है भाई। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो आई नो कि थोड़ा सा चैलेंजेस हैं। बिहार, पहले असम में था लास्ट मंथ, क्योंकि वहां लॉकडाउन था, बिहार में भी था, लॉकडाउन था। बट आज भी मेरी अभी भी बात हो रही थी, क्योंकि आज सुबह हम लोगों ने कल कोशिश की, आज सुबह कल रात को गाड़ियां पहुंच गई सब जगह, अभी सब जगह माल उतर रहा है। आज कंसिस्टेंसी, अभी ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा, ऐप भी सुधर गई है सुबह से, तो और 1 घंटे में आप लोगों के पास बिल्कुल होगा। जी भर के ऑर्डर डालिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और जस्ट जहां जहां प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वहां हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक्स अवेलेबल हो। बट धीरे धीरे ये सब चीजें पॉसिबल हो जाएंगी, तो नीड नॉट टू बी वरी अबाउट इट। राइट, बस आपको आदेश देने की जरूरत है सर, काम तो हमें कर देना है, धमाल मचा देंगे सर। मैंने कहा 16, 17, 18 में एक ज्वाइनिंग करानी है, कई लोगों ने 10-10 ज्वाइनिंग कराई है, कई लोगों ने 10-10 ज्वाइनिंग कराई है। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने बोला 2 तारीख को एक कंसिस्टेंसी डालनी है। लोग ब्रेकफास्ट सीरियल्स, मतलब सीधा सीधा, कोई 20 पीस, कोई 30 पीस, भाई जैसे, मतलब क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे ऑर्डर लेके जा रहे हैं, तो दैट वे। और बट बहुत अच्छा लगता है कि जब ये सब चीजें होती हैं, ये इसको मैं कहता हूँ हमेशा हैप्पी प्रॉब्लम्स, हैप्पी प्रॉब्लम्स है। तो ये हैप्पी प्रॉब्लम्स हमारे लिए जितनी रहेंगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। बट चैलेंजेस हैं, आई डू अंडरस्टैंड, एंड वेस्टीज मैनेजमेंट इज ऑलरेडी ऑन द जॉब। और बहुत अच्छा लगता है। और ज्यादा लॉकडाउन में भी आपने सुना होगा, अभी एक न्यूज़पेपर में भी हमें कवर किया गया कि सबसे ज्यादा ऑर्डर्स की डिलीवरी वेस्टीज ने की, इवन लॉकडाउन। बिल्कुल राइट सर। तो लॉकडाउन में भी हम लोगों ने की। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा वेस्टीज ब्रांच के स्टाफ को, एम्प्लॉइज को थैंक्स कहना, डीएलसीपी ओनर्स, डीएलसीपी के स्टाफ को, मिनी डीएलसीपी के ओनर, मिनी डीएलसीपी के स्टाफ को, जिन लोगों ने बहुत लॉकडाउन से लेकर अभी तक इतनी मेहनत की, और उस मेहनत के बाद आज जो रिजल्ट आया, इट्स फैबुलस, इट्स फैबुलस। तो ये सब चीज एक टीम, एक जो मैं कहता हूं वेस्टीज एक फैमिली है, तो एक परिवार में हर बंदा जो आज मिलकर काम कर रहा है और दुनिया को दिखा रहा है। जस्ट वेट एंड वॉच, इस साल और मार्च तक जो होने जा रहा है, वर्ल्ड आज देखने वाला है। वर्ल्ड, इंडिया नहीं, वर्ल्ड देखेगा अब आप सबको। ऑनलाइन हमने यूथ एम्पावरमेंट अभी शुरू किया, वुमेन एम्पावरमेंट हमने शुरू किया, और हर थर्सडे को 3 बजे हम लोग प्लान कर रहे हैं, या यूथ एम्पावरमेंट होगा या वुमेन एम्पावरमेंट होगा। इस तरीके के हर थर्सडे सब चीजें चलेंगी। तो बहुत सारी प्लानिंग अभी चल रही है। ऑनलाइन एजुकेशन पूरा का पूरा कोर्स, जो एक कोर्स है हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए, मतलब जो नया व्यक्ति आता है उसको कोर्स में जाना होगा, वो कोर्स में जाएगा, एग्जाम देगा, पास होगा तो और आगे बढ़ेगा, सारी लर्निंग। तो उनमें बहुत सारी चीजें हम चल रही हैं, और बहुत जल्दी हम इन सब चीजों को लॉन्च करने जा रहे हैं। 20 तारीख परसों हम 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उन दोनों प्रोडक्ट्स को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सैनिटाइजर, जो हैंड क्लींजिंग जेल, जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं 20 तारीख को, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। और एक दूसरा प्रोडक्ट हम जो अल्कोहल डिसइंफेक्शन स्प्रे हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। दोनों प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं परसों। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, तो बी रेडी, क्योंकि ये घर घर की जरूरत है, नेसेसिटी है, ये नीड नहीं है, अब ये नेसेसिटी है सैनिटाइजर बेसिकली। तो बिल्कुल अपने ऑर्डर तैयार कर लीजिए परसों के लिए, राइट। ये आप लोगों के पास पहुंच गया है सब जगह, कल से होगा। और मुझे पता है, मैं आपके चैनल से मोहिंदा ये भी बता दूं, परसों ये भी आउट ऑफ स्टॉक कर दोगे आप लोग, मैं गारंटीड बता रहा हूँ। राइट सर, परसों ही आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि हमने जो सोच लिया ना, हमने कभी एक दिन, हमने 1 महीने की प्लानिंग की है, मुझे पता है आप 1 दिन में फेल कर दोगे हम। राइट सर, बिल्कुल राइट। और ये इसीलिए लोग क्या करेंगे, जाके अभी देखो, अब उनके घरों में चाहिए 10-10 पीस, 5-5 पीस, चलो चलो चलो, अब ये होगा बस। यस, बिल्कुल राइट। और 2025 का
हमारा भी टारगेट है सर कि 50 लाख का टीम हमारा होगा, पर्सनल मेरा, और 50 लाख की टीम हमारी पर्सनल होगी। और ये सब आपका दिशा दिया हुआ है कि आपके दिशा देने का ये नतीजा है। कभी हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रही है। तो 2025 का मैं जानना चाहूंगा कि सर 2025 में अपना ऑफिस कहाँ कहाँ खुल जाएगा? देखिए मोहिंदा, वेस्टीज की मैंने आपने अगर सुना होगा तो एमडी सर के वीडियोस हैं जहां पे हमारी जो टारगेट है कि बाय 2025 हम 50 कंट्रीज में होंगे, 20,000 करोड़ की कंपनी होंगे, जिसमें से 10,000 करोड़ हम इंडिया से करेंगे, और जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, और 50 कंट्रीज की लिस्ट है हमारे पास, सब तैयारी है। तकरीबन 20 कंट्रीज, 7 या 8 कंट्रीज में हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं। तकरीबन हमारा जो टारगेट था इस महीने तो, इस साल तो कंप्लीट नहीं होगा, अगले साल तक हम 20 कंट्रीज लॉन्च कर देंगे और 2025 तक 50 कंट्रीज लॉन्च करेंगे, और टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड में हम होंगे। और फिलीपीन से लेके, थाईलैंड से लेके, घाना से लेके, कुवैत से लेके, कैमरून से लेके, अफ्रीकन कंट्रीज से लेके, एशियन कंट्री से लेके, नंबर ऑफ यूरोप से भी लेके धीरे धीरे, और उसके बाद मैक्सिको और अमेरिका, हमारा टारगेट है कि 2025 में हम वहां तक जाएं और एक इंडियन और सब लोगों की जिंदगियों को कैसे बदले, और वर्ल्ड वाइड वेस्टिजियन पूरे वर्ल्ड वाइड हो, ये हमारी थॉट है बाय 2025। राइट सर, बिल्कुल सर, ये तो बहुत काबिले तारीफ सर। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि हम लोग जैसे कि इंडिया वाले अंग्रेज का स्वागत करते हैं, अब अंग्रेज हमारा स्वागत करेंगे। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी जाएगी सर। एक सोच है हमारी, पता नहीं कब कितनी क्या है मैं ये नहीं जानता, बट वेस्टीज की मैनेजमेंट की एक सोच है कि भारतवर्ष को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। यस सर, राइट। और वेस्टीज के माध्यम से हम क्या चाहते हैं कि आप सब लोगों का नेटवर्क वर्ल्ड वाइड हो, वर्ल्ड में आप लोगों का नेटवर्क हो, हर कंट्री में आप लोगों का नेटवर्क हो, और हर कंट्री का पैसा वापस इंडिया में हो। यस, हर कंट्री का पैसा इंडिया में हो, यस, और ऑटोमेटिकली एक दिन आए जब भारत दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाए। yes, हम केवल वो दिन वेस्टीज के माध्यम से इंडिया में देखने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपने सोच लिया, वो हो गया, हम सब कर देंगे सर, 100% करेंगे, गारंटी करेंगे सर, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आपने जो सोचा है, आपने जो दिखाया लोगों को, काबिले तारीफ। और मैं जानना चाहूंगा सर, अभी बहुत सारे नेटवर्क से, हमारे नेटवर्क से भी काफी लोग इधर उधर भटक गए थे, अब वो काफी लोग आ चुके हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी अटके हुए हैं। तो मैं उनको कोई बात देखो, पहली बात, हम स्वतंत्र देश, जी सर, इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री, हर व्यक्ति अपना भला और बुरा खुद जानता है। राइट सर, राइट। मैं केवल एक ही चीज कहूंगा, हम लोग केवल गलती क्या करते हैं, हम सब लोग इंक्लूडिंग मी, हम भी एक छोटी सी गलती करते थे, छोटी सोच बड़ा नुकसान। राइट सर, हम छोटे मुनाफे के लिए, हम छोटी सोच या छोटे मुनाफे के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान कर देते थे। मैं बहुत सारे लोगों वेस्टीज में भी आए, आपको पता है बहुत बड़े बड़े लोग वेस्टीज में आए, और बहुत उन्होंने अभी नाम कमाया, और बहुत सारे लोग बाइनरी प्लान से, हाइब्रिड से वेस्टीज में आए, हाइब्रिड में इतनी बड़ी बड़ी इनकम लेते हुए छोड़ के वो वेस्टीज में आए। और वेस्टीज से कुछ लोग अलग अलग कंपनीज, हाइब्रिड कंपनीज में गए। जब मैं एक से बैठा हुआ, अभी यूथ आइकॉन में एक व्यक्ति है जो 5 साल जिन्होंने बाइनरी प्लान की, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था कल, मैंने उनसे वैसे ही डिस्कशन कर रहा था। मैंने कहा 5 साल वहां थे और आपको अभी केवल 1 साल भी वेस्टीज में नहीं हुआ, 10 महीने। कह रहा सर मेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था कि मैंने 5 साल वहां बर्बाद किया। कहते लोगों को समझ नहीं आती, पहले साल दूसरे साल ना सब बहुत अच्छा लगता है, कहते सर दूसरे साल के बाद जब बैलेंसिंग नहीं होती, प्रॉब्लम शुरू होती है, डाउनलाइन में प्रॉब्लम, ये मैनेजमेंट सुनती नहीं है, उनका विजन नहीं होता, बहुत सारी बातें। और उसने कहा कि जब ये चीजें शुरू होती हैं तब धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू होती है, और तब रियलाइज होता है कि यार शिट, हमने एक गलत डिसीजन और हमारा पूरा कैरियर रियून हो गया, पूरे कैरियर स्पॉइल हो गया। और यही चीजें मैं आप सब लोगों को, हम इंडिपेंडेंट है सारे के सारे, और मैं केवल ऑल द बेस्ट ही कहूंगा। कोई भी आप डायरेक्ट सेलिंग में है, किसी भी कंपनी में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑल द बेस्ट सबके लिए। बट आपको ठोकना परखना चाहिए। राइट सर, आपको देखना चाहिए कि आप किस कंपनी में हैं, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को, आप जब जिस कंपनी को चुनाव करते हो, आप जब नेटवर्क बनाते हो, तो सबसे पहले आप अपने क्लोज लोगों को उस कंपनी में लेके आते हो। राइट सर, आप एसेट के लिए इस कंपनी में आए हो, लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में आए हो, और वेस्टीज तो एक जनरेशन प्लान है।
बिल्कुल राइट सर। कि आज मिस्टर सुदर्शन मोहंती, हम सब जानते हैं, जिनकी डेथ हुई, शिवानी मोहंती, कि कुछ नहीं, घर हाउसवाइफ थी एक, बट आज पिछले महीने 2 चेक थे जो 12 लाख और 15 लाख, जी सर। मतलब 2 चेक 15 लाख। और आज उनका यूट्यूब पे उनको एक टॉक शो के लिए बुलाया गया जो वेस्टीज का नहीं था, अलग को इनवाइट किया गया, और जी टॉक मेरे ख्याल से तो यूट्यूब पे है वो, और उन्होंने जो बोला, और वो खुद ट्रांसफॉर्मेशन की हाउसवाइफ आज एक बिजनेस वुमेन बन चुकी है। राइट सर। तो ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लोगों में आया। नेटवर्क आपका रुक गया सर। किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो एसेट बना रहे हो, आपका पोता भी, आपका पोता ऊपर पोता, मतलब आपकी 3rd जनरेशन उसको आगे बढ़ाए, आप ऐसी कंपनी का चुनाव करो। अगर चुनाव ही करना है तो एक लॉन्ग टर्म, एक विजन, उन सब चीजों के हिसाब से चुनाव करो और तब आप आगे बढ़ो। बिल्कुल राइट। ये तो बहुत प्राउड होता है सर, और मैं तो बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमें वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म मिला, और इतने अच्छे विजन सोचने वाले मैनेजमेंट, दीपक सर मिले, कन्वर सर मिले, बाली सर मिले। मैं तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं, और आज इस बिजनेस को एज ए करियर लेकर आया हूं सर। हम लोगों ने सारा बिजनेस को छोड़ दिया, सारा काम छोड़ दिया, बस एक ही फोकस है कि लोगों की जिंदगी बदलना है। तो और आज लोगों की जिंदगी बदल भी रहा है सर। आज मेरे टीम में लगभग 4.25 लाख रुपए महीना लोग कमा रहे हैं, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख वाले बहुत हो चुके हैं, लगभग 1 लाख वाले तो पूछिए मत, 50,000 वाले की तो गिनती नहीं है सर। तो मुझे इतना खुशी होती है कि मैं सही डिसीजन लिया था सर। और यही चीज जब आप कहते हैं ना सर, तो हमारे पूरे जितना नेटवर्क है उनके और विश्वास बढ़ जाता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि सर आपके शब्दों से ये बात अगर मिले इन सबको तो और मजा आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने जो पे आउट आए हैं उसमें 20 लाख रुपए से ज्यादा, 20 लाख रुपए से 1.25 करोड़ तक कमाने वाले लोग 52 से ज्यादा हो चुके हैं। वाओ, क्या बात है। जिनकी इनकम 20 लाख डायरेक्ट सेलिंग में आज तक का इंडिया में ये रिकॉर्ड है कि ये किसी कंपनी में आज तक पॉसिबल नहीं हुआ। और वेस्टीज की मैनेजमेंट के बाद पूरा डेटा है, और आप वो 52 लोग देख सकते हैं, 52 लोग अपने चेक दिखा सकते हैं फेसबुक पे, अपने टीडीएस रिटर्न दिखा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, सब दिखा सकते हैं। राइट। 52 से ज्यादा लोग 20 लाख से अबव जा चुके हैं तकरीबन, जो 10 लाख से ज्यादा जा चुके हैं, 10 लाख से ज्यादा, तकरीबन 8 से 10 लाख जो कमाने वाले लोग हैं वो 20 के आसपास लोग हैं, 20-22 लोग हैं जो 8 से 10 लाख के आसपास कमा रहे हैं, और हजारों में 1 लाख रुपए से ज्यादा आज लोग कमा रहे हैं। राइट। तो आज ये इतना बड़ा डाटा जो अब तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हुआ, ये आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान ऑटोमेटिकली जो 2 महीने में लोगों ने देखा, और आप लोगों की मेहनत जिसने एकदम ये सब चीजें बदल। राइट सर, बिल्कुल काबिल तारीफ। और अब थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर, वेस्टीज को क्यों करना चाहिए? काफी लोग इतना जान जाते हैं फिर भी पूछते हैं वेस्टीज को क्यों करना चाहिए। मैं एक ही लाइन में इसका आंसर देता हूं कि लोग कहते हैं वेस्टीज क्यों करना चाहिए। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बहुत एजुकेटेड थे और पढ़े लिखे थे और जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा, दीपक जी मैं वेस्टीज क्यों करूं? जी सिंपल, क्यों करना चाहिए, क्यों ही करूं मैं? तो मैंने उन्हें बोला मैं एक लाइन में आपको इसका आंसर दे दूंगा। कहते बताइए। मैंने कहा आप क्या करते हैं? कहते मैं किसी कंपनी में बहुत ऊंचे पद पे हूं और तकरीबन 30 लाख रुपए की सालाना इनकम है मेरी। मैंने कहा वेरी गुड सर। मैंने कहा आपके फैमिली में कौन कौन है? कहते मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने कहा अर्नर मतलब कौन, वाइफ क्या करती है? कहते वो हाउस वाइफ है, बच्चे छोटे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा मैं केवल एक लाइन से आपको बता दूंगा आपको वेस्टीज क्यों करना चाहिए। कहते बताइए। मैंने कहा एक आप हैं और एक आपकी फैमिली है, राइट? एक आप हैं और एक आपकी फैमिली है। आप अपने बिना अपनी फैमिली को सोच के देख लो, दैट्स ऑल। कि अगर आप नहीं हो अपनी फैमिली के साथ तो क्या होगा आपकी फैमिली का? राइट सर, बिल्कुल राइट। केवल एक लाइन में मैं इसका आंसर देता हूं। केवल आप
जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, ये वेस्टीज आप नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क बनाने के लिए नहीं कर रहे, आप फ्यूचर एसेट क्रिएट कर रहे हैं। फ्यूचर एसेट कि आज प्रकाश शंकर मिश्रा लखनऊ से जिनकी डेथ हुई कैंसर की वजह से, उन्नता मिश्रा, आप उनके चेक देखिए, 1 लाख रुपए की इनकम थी जब प्रकाश शंकर मिश्रा जी की डेथ हुई, और आज मेरे ख्याल से 5-7 लाख रुपए के आसपास। मैंने सुदर्शन मोहंती जी, शिवानी मोहंती जी का दिया, कैलकाटा से सुदीप गुप्ता जिनकी वाइफ, उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हुई, उनकी वाइफ आज कहां से कहां पहुंच गई, और नंबर ऑफ एग्जाम्पल। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जब आप चुनाव करते हैं, जब आप सोचते हैं, तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और आप केवल नेटवर्क एक जरिया है आपकी एसेट्स को बनाने का। चाहे वो एसेट लग्जरी कार है, चाहे वो घर है, नेटवर्क से वो पैसा मिल रहा है, नेटवर्क एक जरिया है, बट अल्टीमेट आपकी जिंदगी है जो आप यहां पे अपना टाइम या अपने फ्यूचर ड्रीम्स के लिए यहां काम कर, ये आपकी जिंदगी है पूरी। इसको बेकार मत कीजिए। इस टाइम जो आप कहीं पे भी दे रहे हैं, किसी भी कंपनी में दे रहे हैं, बट आपको श्योर शॉट होना चाहिए कि आप जनरेशन दन जनरेशन उस कंपनी के लिए हैं, वो कंपनी आपके लिए है, ये आपके पास होना चाहिए। आज 16 साल में वेस्टीज ने सबको दिखा दिया कि वेस्टीज क्या कर सकती है। 16 साल टॉप 30 मतलब रैंक में आना, और सब जानते हैं कैसे हम शुरू हुए थे आज से 4 साल पहले, और धीरे धीरे 92 नंबर, 93 नंबर, 91 नंबर, और उसके बाद 60 के आसपास नंबर, और मतलब स्लोली, और अब हमारा धीरे धीरे वादा है टॉप 15, टॉप 10 2025 तक आना। तो ये चीजें सब काम कर रहे हैं, बहुत चीजें चल रही हैं। वर्ल्ड वाइड आप लोगों का नेटवर्क होगा, मैं गारंटी करता हूं। आप किसी भी गली में रहते हो, हिंदुस्तान में किसी भी शहर में रहते हो, कि क्या आपके घर का एड्रेस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वादा करता हूं आपसे, वेस्टीज की मैनेजमेंट वादा करती है आपसे, आप कहां रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ आपका नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में होगा, इस बात का वादा है वेस्टीज की मैनेजमेंट का। ये हम आपको जरूर करके देते, ये आपको हम जरूर करके देते। तो ये सोच हम लोगों की है, और हमारे एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर जो हमारे को हमेशा इंस्पायर करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, बस हम उनके कदमों पे चलना शुरू कर देते हैं और पीछे पीछे उनके चलते रहते हैं। दैट्स ऑल। राइट सर, बिल्कुल। और ये जो अभी आत्मनिर्भर प्लान जो आपने दिया है सर हम लोगों के लिए, तो वाकई में इसका तो मैं तोड़ नहीं है सर, पूरे वर्ल्ड वाइड तोड़ नहीं है इसका, ये तो हम लोग जान चुके हैं। और सर ये प्लान कब तक रहेगा सर? वैसे करना नहीं चाहिए, काफी लोगों का एक सवाल आता है मेरे पास, सर कब तक रहेगा? 2 जून को, जब अगर आपने देखा हो, 2 जून को एमडी सर ने अनाउंस किया था कि ये प्लान दिसंबर तक है जी, राइट, दिसंबर तक है, और 2 महीने हो चुके हैं, 6 महीने के लिए, मतलब तकरीबन जून से दिसंबर तक लिए हमने लिया था। बट वेस्टीज एम्बेसडर्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉप लीडर्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर स्ट्रैटेजी। नवंबर में हम लोग, जब तक हमारे को 4-5 महीने हो चुके होंगे, हम डेटा एनालिसिस करेंगे, सब कुछ करेंगे। और आने वाले कल में क्या होता है मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बट एक चीज का विश्वास आप सब लोगों को दिला सकता हूं, वेस्टीज ही वो प्लेटफॉर्म है, वेस्टीज ही वो परिवार है जहां पे आप लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। ये मैं वादा आप लोगों से जरूर कर सकता हूं। वेस्टीज आप लोगों के लिए ही डिसीजन लेगी, आपकी बेहतरी के लिए डिसीजन, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो वो डिसीजन हम आप लोगों को लेंगे। राइट सर, बहुत बढ़िया सर। वाकई में ये तो हम लोग को पूरा विश्वास हो चुका है सर, और विश्वास है 100% अटूट विश्वास है सर, इसको कोई माइकालाल तोड़ नहीं सकता है, और ये अटूट विश्वास ही लोगों की जिंदगी में ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं सर। और मैंने जूम वाला मीटिंग मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है सर, आपकी दुआ से बहुत ज्यादा, सुबह शाम दोपहर सब हमने कर दिया है, ताकि थैंक्स करना चाहूंगा मोहिंदा। बहुत सारे लीडर्स मैं देख रहा हूं, सुबह 5 बजे मेरे को रिक्वेस्ट आ जाती है, सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है, रात को 11-12 बजे तक मीटिंग्स होती रहती है। पहले तो हम फिजिकली मिलते थे तो हम 4-5 घंटे ही साथ होते थे, मतलब हम 11 बजे 10 बजे से लेके 6 बजे तक। बट अब डिजिटल के लिए, डिजिटल के साथ पहले तो कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा सारे वेस्टीजियंस को, एक्सेप्टेबिलिटी इस तरीके से चेंज आया, राइट। और मोहिंदा ये बात आप भी मानते होंगे कि आज से 6 महीने पहले हम भी इतने तुर्रम खानी थे आईटी में ये सब चीजें करने के लिए, राइट। मुझे तो आता ही नहीं था सर। ट्रू, मुझे तो आता ही नहीं था कि कितनी चीजें, बट आज किस तरीके, कहां से चेंज हुआ, कितना बड़ा चेंज हुआ।
आज सारे वेस्टिजियंस ने कितना बड़ा चेंज लेके आया, एक्सेप्ट किया और डिजिटल के माध्यम से कहां पहुंच गए और किस तरीके से अपनी जिंदगी बदली। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक्स एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द वेस्टिजियंस। राइट सर, पहला दिन जब मैंने किया था ना सर जूम पे, तो ऐसा लग रहा था कि मैं हूं कहाँ। ऐसा लग रहा था मैं हूं कहाँ। और फेस टू फेस उसके बाद फिर थोड़ी सी आदत डली, क्योंकि पहली बार में बड़ा अफड़ा तफड़ी हो जाता है ना सर। फिर काफी दिन हमने हैबिट डाली, फिर अपने टीम को करवाना शुरू किया, फिर मैंने बोला 10 लोग 20 लोग में करना शुरू करो। इस तरीके से करते करते काफी बड़ा अब होने लगा सर, और बहुत बड़े पैमाने पे। जैसे आज मंगलवार का दिन है सर, मंगलवार को 8 बजे मैं डेली करता हूँ, 8 बजे से। तो आज आपका जो आया तो मैंने कहा सबको इसमें कनेक्ट कर ले। आज तो मैनेजमेंट मेरे पास आशीर्वाद मिल गया है। हम तो सोचिए दीपक सूद जी आ रहे हैं, और शनिवार को भी करते हैं सर 8 बजे, जो नए नए लीडर्स लाता हूँ, और काफी इसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है सर। तो पहले हम सोचा करते थे बड़े बड़े बिजनेसमैन ही करते हैं इस पे मीटिंग, और अब तो मैं भी बड़ा बिजनेसमैन से कम थोड़ी ना हूँ। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ मोहिंदा, बिलीवर इज अचीवर, कि आज ये बिलीव करना शुरू कर देना है कि आज अगर वो मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, या जैक मा है, या बिल गेट्स है, आज मोहिंदा या एसपी बरेल या पवन मलिक या सिद्धार्थ सिंह, ये सब ये वही हैं। आज हर व्यक्ति को यही सोचना है, यही हर फीमेल को यही सोचना है कि वो एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो बन चुका है। लाखों लोग उस जैसा बनना चाहते हैं। आज आप लोग तो रोल मॉडल है, सेलिब्रिटीज हो कितने लाखों करोड़ों लोगों के लिए यार, कितने लोग आपसे इंस्पायर होते होंगे। आप ये तो मोहिंदा आपको भी नहीं पता चलता होगा। सही बात है सर, इतने लोगों का फोन आता है सर कि मोइन सर ये स्कीम कैसे होगी, ये स्कीम कैसे चल रही है सर, थोड़ा सा वहां पे ये है वहां है। मैं उनको बता देता हूँ फोन पे। तो जब फोन कर कभी कभी तो मीटिंग में होते 10-20 फोन आ चुका होता है, उसके बाद जब फ्री होते तब फोन करते हैं सबसे। तो कहते हैं कि सर मैं उनके टीम में मैं एक ही बात बोलता हूँ, सर देखो वेस्टिजियन मेरा परिवार है, आपको जो चीज की जरूरत है आप मुझे बताइए, हम बताते हैं आपको, और मेरी जरूरत है, मैं आपके सपोर्ट हूँ, उसकी टेंशन मत लो। और यही कारण है जो सर सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं हमसे। और आज से तो खैर आप भी प्यार करते हैं बहुत मुझे, ये तो पक्की बात है। always pleasure। और अब मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे टिप्स दें सर जो अब लोग अपनी करियर को बहुत बेहतर तरीके से बिल्ड कर सके, अच्छा कर सके। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर कुछ ऐसे, आपके तो अनुभवी हैं आप, और मैं तो पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूं, तो थोड़ा सा हमें मतलब डर भी होता है। कैरियर देखिए, वेस्टीज को एज अ कैरियर लेके जा सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं 2 चीजें, कि अगर आपने देखा होगा यूथ आइकन्स में, जितने यूथ आइकन्स है वो बोलते हैं 3 साल आपको वेस्टीज को जरूर देने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपको सीखने का साल होता है, राइट। पहला साल आप सीखेंगे, दूसरा साल आप सिखाएंगे, तीसरे साल से आप कमाएंगे, और उसके बाद जिंदगी भर उड़ाएंगे। राइट सर, सिंपल। और मैं हमेशा कहता हूं 6 वर्किंग लाइन आपकी शुरू होनी चाहिए। 6 लाइनों पे आपको फोकस करना है, 6 लाइन आपकी होनी चाहिए, 6 नेटवर्क आपके चलने चाहिए। जब तक आपका 1.25 लाख 1.5 लाख का चेक नहीं आता, आपको 6 लाइनें पे ही फोकस करना है। बट आपका 1.25 लाख 1.5 लाख का चेक आता है, आप +2, 6 + 2 मतलब यूसीडी के लिए जाइए, आप 2 लाइनें नहीं खोलिए। जब आपका चेक 2 लाख से ऊपर जाता है, +4 आप डीसीडी के लिए जाइए। आपका चेक 3 लाख से ऊपर जाता है, तब आपको डीयूसीडी यानी कि +4 और 16 लाइनों पे काम करना है। 3 लाख तक या 1.25 लाख 1.5 लाख तक 6 लाइनों पे, 2 लाख तक आपको यूसीडी, और जब 2 लाख पार हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपको +4 करना जरूर चाहिए, क्योंकि ये प्लान विड्थ और डेप्थ दोनों का प्लान है, और स्काई इज द लिमिट। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि दीपक जी हर महीने वेस्टीज में लोग कितना पैसा कमा सकते हैं एवरी मंथ, तो मैंने कहा, उसको आंसर दिया, मैंने कहा लोग उतना पैसा कमा सकते हैं एवरी मंथ कि वो प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं एवरी मंथ। क्या बात है, इतना पैसा वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान में है। राइट सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तो काबिले तारीफ सर, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि अपना जेट खरीद सकता है, इतना पैसा है, और ये सच भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। और अगला जेट तो मैं भी खरीदूंगा सर 100%। और मेरे को याद है संजय यादव जी, वो एक बार गुड़गांव में, आपको पता होगा, वो जहाँ पे ये फ्लाइंग क्लब है, वो वहां चले गए हेलीकॉप्टर देखने कि मेरे को खरीदना है, मुझे दिखाओ। तो वो
उसने कहा आपको एक राइड, उसने कहा हमें राइड दो, तो उसने कहा मैं 1 लाख रुपए लूंगा। पायलट जो थे वहां के, जो फ्लाइंग क्लब में थे, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए लगेंगे। कह रहे आपको पता है हम कौन है, ये लो पकड़ो 5 लाख, हमें 5 चक्कर घुमाओ। राइट सर, बिल्कुल सही तो कहा। मतलब 5 लोगों की टीम थी संजय जी की, और वो गए और उन्होंने फोटोग्राफी डाली, वो पूरे गुड़गांव को उन्होंने हेलीकॉप्टर राइड की, जस्ट कि मैं देखना चाहता हूं, मुझे खरीदना है तो मेरे को कैसे लेना है। मतलब ये थॉट बन चुका है लोगों का, लोग अपनी सोच उनकी वहां जा चुकी है। आज अगर 1.5-1.25 करोड़ के आसपास सिद्धार्थ जी का चेक है, 1,18,00,000 के आसपास, तो प्राइवेट जेट कितनी दूर है, कितनी दूर है, कोई दूर नहीं। तो लग्जरी 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियों में आप लोग घूमते हो, ऑडी मर्सिडीज वाले, ये आज हमारे को मतलब बहुत खुशी होती है जब लग्जरी कार लोग लेते हैं। एक यूथ 22 साल का, मैं कल एक 22 साल के लड़के से मिला जिसका चेक 4 लाख के आसपास था, केवल 10 महीने हुए उसको वेस्टीज में ज्वाइन हुए। मैं बहुत हैरान था, बहुत हैरान। मैं उसके कल साथ बैठा हुआ था ऑफिस में थोड़ी देर के लिए। तो बहुत खुशी होती है कि आज जो इंडिया जो यूथ कंट्री है, और यूथ किस तरीके से अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, अमेजिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग। राइट सर, हमें याद है सर कि 105वीं लग्जरी कार आई थी, 105वीं नंबर पे मेरा नाम था, और आपने मुझे चाबी दिया था सर। वो वीडियो इतने वायरल हुए, इतने वायरल हुए, करोड़ों लोग देखा सर उस वीडियो को। 138 कार्स हमने उस दिन दी थी सबको, जो हुडा विलेज में हम लोगों ने कार्निवल किया था। और हम शायद, हमारी सोच थी कि कार्निवल एवरी ईयर हो, और तकरीबन अभी मेरे को लगता है 200 से ज्यादा लोग वेस्टीज में लग्जरी कार ले चुके हैं। और खैर लास्ट ईयर तो हम कर नहीं पाए जस्ट बिकॉज ऑफ ये प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिल रही थी। क्योंकि हमारा टारगेट है कि इस बार, जो कि पहली बार जब किया था तो 40,000 लोग थे, इस बार हमारा टारगेट था 1 लाख लोग। तो 1 लाख लोगों का टारगेट था, तो हमने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि 1 लाख लोग को, कहते ये पॉसिबल नहीं है, इतने तो रैली, पीएम मोदी की जी की रैली में लोग नहीं आते, 1 लाख लोग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो वो उन्होंने हमारा होल्ड किया, फिर कोविड की वजह से हमने रुका। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा कार्निवल हम करेंगे जैसे ये सारी सिचुएशन खुलती हैं, और फिर एक बार आप सब लोगों की गाड़ियां लोगों के सामने होंगी, और जो नए अचीवर्स हैं उनकी गाड़ियां। और ये 2 सालों में जो लोगों ने अपनी जिंदगी आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान से जो लोग अब हैं, और फिर अब ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू वाले आने वाले हैं बहुत जल्दी आप लोगों के पास, कि आप लोग गाड़ियां लें और आगे बढ़े। राइट सर। और मैं सर, मैं अपना 3 भाई हूँ सर, और मैं तो कभी स्कूल नहीं गया, और मेरे छोटे भाई है मोहम्मद हसनैन, वो भी डायमंड डायरेक्टर हैं, जो मेरा बहुत ज्यादा विरोध करते थे इस बिजनेस के लिए, लेकिन कहते थे इस बिजनेस में सबसे पहले हमें अपने आप से, अपने लोगों से ही लड़ना पड़ता है। राइट सर। पेरेंट्स हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो सिस्टर हो, हमें सबसे पहले अपने को ही समझाना पड़ता है कि सिस्टम काम करता है। हमारे अपने ही नहीं समझ पाते पहले तो, फिर उनको प्रूव करते हैं हम लोग कि भैया देखो हमने प्रूव कर दिया, हम 25,000 कमाने लग गए, हम 50,000 कमाने लग गए, हम 1 लाख कमाने, तो वो आते हैं, अच्छा हाँ यार अब भाई हमें भी काम करना है आपके साथ, तो वो अपने आप आते हैं। बिल्कुल सच्चाई है सर। आज हम तीनों भाई सर कैरियर चुन लिए हैं, और एक छोटे वाला जो है, सबसे छोटा वाला, उसको मैंने पढ़ाया लिखाया हम दोनों भाई मिलके। पापा तो हमारे 2000 में ही चले गए थे हम सबको छोड़ के, और आज उनको पढ़ाया लिखाया, एक टीचर भी बना वो, और एक क्या कहते हैं डॉक्टर भी बना वो। तो डिग्री उग्री सारा दिलवा दिया, मेडक को फाड़ फूड़ कर रहे थे वो। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोला सर सर्जरी सीख रहा हूँ भैया, और इस पे हमें सर्जन डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। हम बोले सारे डिग्री मिल गई? बोला हाँ मिल गई है। बोले क्लिनिक खोलोगे? बोला हाँ खोलेंगे। हम बोले डिग्री को बस्ते में रख दो, और अब करना है आपको वेस्टीज। वो चौंक गया कि आप भैया मतलब इतना पढ़ाया लिखा हमें सिर्फ वेस्टीज करने के लिए? हम बोले यस, वेस्टीज ही करने के लिए आपको पढ़ाया, ताकि मैं नहीं पढ़ पाया तो आप तो पढ़ लो, एक तो होना चाहिए पढ़ा हुआ मेरे घर में। तो पहले महीना तो उनको बहुत अजीब सा लगा सर, उनके दोस्त मजाक उड़ाने लगे, काफी उनपे मतलब हंसे। कोई डॉक्टर बन गया था उनके साथी, कोई इंजीनियर बन चुका था, कोई बिजनेसमैन बन चुका था, इनको मैंने थमा दिया था बस ठीक। अब लोग इनको सुने ना, तो बहुत रोया ये। तो मैंने उनको दिलासा दिया, चिंता मत करो भाई, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे लोग लाइन लगा के तुम्हारे साथ ज्वाइन करेंगे, और आईएएस ऑफिसर भी तुम्हारे टीम में होगा, टेंशन मत लो। तो इनको विश्वास दिलाया। आज वो स्टार डायरेक्टर हैं सर, बिहार वो संभाल रहे हैं। और आज बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। रियली आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो मोहिंदा। मैं आपको बता दूं, लाखों करोड़ों लोग आपके फैन होंगे जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है।
और ये नेक सोच, मैं हमेशा कहता हूँ थॉट प्रोसेस ही इंसान को बनाता है, नेकी सोच ही इंसान को बनाती है। और वेस्टीज की मैनेजमेंट की ये सोच है लोगों की जिंदगियों को बदलना, चेंजिंग लाइफ। कि बस हम तो कहते हैं हम तीनों एक सर्वेंट है आप लोगों के, एक जरिया है आप लोगों का कि करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदलने का, बस दैट्स ऑल। और आज किस तरीके से, और आप भी किस तरीके से, मतलब कितने लाखों करोड़ों लोगों को जो सोच में आप बदलाव दे रहे हो धीरे धीरे, वो कैसे बदल रहे हैं, रियली अमेजिंग। बहुत बढ़िया सर। और याद है हमें जब मैं अपना BMW लेने गया था सरिता बिहार, तो वहां पे तो 1500 लोग आ गए थे। वहां के GM उठ के आए हाथ जोड़ के, भाई कौन बंदा हो आप? इतने लाइफ में कभी हमारे शोरूम में ऐसा नहीं आया था। मैं बोला सब लोग आए हैं, जितने लोग हैं ना सबको कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, क्योंकि सब लोग BMW आपका लेने वाले हैं, सब देखने के लिए आए हैं। मेरे को याद है एक बार मैं भी, हम लोगों को जब ऑडी से डील हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने बोला सर हमें ऑडी लेनी है। तो मैं ऑडी के शोरूम में गया, तो तकरीबन मैंने 20 लोगों की लिस्ट दी मेरे पास, तो उन सब ने लेनी थी। तो ऑडी Q3 की बात थी, तो हम गए, हमने कहा आपके पास कितनी ऑडी Q3 है? उन्होंने कहा जी मेरे ख्याल से 8 खड़ी हैं अभी। मैंने कहा 12 पैक कर दो। हैं? कहते सर आप, मैंने कहा हमें 12 चाहिए यार, आप ये बताओ। कहते सर ऐसी कोई ऑडी नहीं खरीदता। मैंने कहा आप यार वेस्टिजियंस को जानते नहीं हो, वेस्टिजियन से गाड़ियां खरीदते। सही कहा आपने। और 2004 में जब वेस्टिज शुरू हुई थी सर, और काफी आपकी स्टोरी आप सब जब वीडियो में देते, मैं तो पहले आपका ही वीडियो, बाली सर का वीडियो और कन्वर सर का वीडियो, इन सब का दिखा दिखा के हमने बिजनेस किया था सर। पहला ऑफिस हमें याद है कि ओखला में आज भी है वो, उसी में हम जब स्टार्ट किए थे तो डर डर के जाते थे कि पता नहीं क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो जब आपसे मिला था तो बहुत इंस्पायर हुआ था सर, बहुत ही अंदर एक ऊर्जा बढ़ी थी, और वो ऊर्जा हमें बहुत आगे लेके आज यहाँ तक पहुंचा दिया है सर। नहीं, ये आपकी मेहनत है मोहिंदा, बहुत मेहनत की आपने, बहुत वेस्टिजियंस बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सबको थैंक्स कहना चाहूंगा, सबका शुक्रगुजार हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने वेस्टीज को आज टॉप कंपनीज में लेके आ गए। इंडिया में कितने लोग, मुझे तो बहुत सारी चीजें याद हैं कि मतलब कई चीजें तो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता, कई तो पॉलिटिकल कनेक्शन, मतलब पॉलिटिक्स, लोग मिनिस्टर्स के फोन आ गए कि ये क्या है, तो मतलब इस तरीके से भी हुई चीजें। तो बट ये केवल आप लोगों का प्यार और आप लोगों ने जो वेस्टीज को अपनाया और अपना मान के काम किया, ये केवल उसी का नतीजा है कि आज वेस्टीज यहाँ पर। बिल्कुल राइट सर। हमारे तो लहू में सर वेस्टीज आ चुका है। अगर कोई लहू को काट देगा ना तो वेस्टीज लिखता हुआ निकलेगा सर। ये तो इतना तो हमें पूरा विश्वास है सर। और आप मैनेजमेंट पे तो मुझे पूरा अपने से भी ज्यादा विश्वास है सर, और मुझे खुद पे भी भरोसा है कि हम लोगों ने सही डिसीजन लिया है वेस्टीज को चुन के। और काफी लोग इसको सुन रहे हैं, और काफी लोग आज पहली बार आपका और हमारा जो एक साथ में जो फेस देख रहे हैं लोग, तो मतलब बहुत सारे लोग हैरान भी हुए कि मोइन ने दीपक सर का टाइम ले लिया। काफी लोग अरे कोई उसमें क्या है मोहिंदा, हम तो आप लोगों के ही हैं। जैसे ही आपका फोन आया मैंने क्या बोला, मैंने कहा डन यार, क्या राइट सर, ये तो आपके जरिए हम लोग, अरे हमें भी कोई लोग जान जाते हैं मोहिंदा आप लोगों के जरिए, नहीं तो हमें कौन पहचानता है यार, हमें तो कोई नहीं जानता। स्टेज रॉक स्टार तो आप लोग होते हैं, हम तो पीछे होते हैं, बैक स्टेज पे होते हैं। हमारे तो रियल हीरो आप हैं सर, क्योंकि आपने आप लाखों करोड़ों लोगों से पूछो, वो कहते हैं हमारे रियल हीरो मिस्टर MD मोइन है, वो ये कहते हैं। वो ये नहीं कहता कि दीपक सूदिया MD सर या कन्वर भी है, वो कहते हैं ये रिजवान भाई हैं, राजीव है, संतोष भाई हैं, संजय भाई हैं, विवेक सिंह, नंबर ऑफ पीपल यार, वो लोग हैं। राइट सर। आज मैं संतोष सर का तहे दिल से जितनी भी शुक्रिया अदा करूं मेरे लिए कम होगा। राज मोहम्मद जी का जितना शुक्रिया अदा करूं कम होगा। सारे अपलाइन का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर। और मैनेजमेंट का तो जितना शुक्रिया अदा करूं मेरे लिए कम होगा, क्योंकि आप अगर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाते तो शायद मैं आज भी टी-शर्ट बेच रहा होता, या कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी में, फैक्ट्री में हम सिलाई कर रहे होते। तो मैं तो सर तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हमें, जो आम लड़के को, सिलाई करने वाला, पटरी पे टी-शर्ट बेचने वाले को आज यहाँ बैठा दिया अपने पलकों पे, इतनी बड़ी बुलंदी दे दी। तो ये सही जगह पे अब मेहनत लगाए हमारा। मेहनत तो वहां भी कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था सर। आज सही जगह पे मेहनत करने का नतीजा है ये। आज अपना घर लिया हूं सर, ये 55 लाख रुपए का बनाया अपना। और अभी एक प्लॉट और लिया है सर, एक जमीन है, एक 300 गज का जमीन फिर बुक कराया है हमने।
अरे लेते रहो, ये नॉर्मल है, पार्ट ऑफ लाइफ है। आप ऐसे कह रहे हो कि अच्छा आज ऑडी ले ली, कल मैंने BMW ले ली, अच्छा अब मैं हवाई जहाज लेने जा रहा हूँ, अच्छा मैंने ये फार्म हाउस ले लिया, ये सब वेस्टिजियन ऐसे ही बोलेंगे। राइट सर, और वेस्टिजियन सारे ऐसे बोलेंगे और वेस्टिज की मैनेजमेंट सुनती जा रही होगी, वेस्टिज की मैनेजमेंट सुन रही होगी, हर बंदा ऐसे ही बोल रहा होगा वेस्टिज। और सर यही होगा उनका थॉट प्रोसेस। राइट सर। और इस महीने सर आपके सामने एक खुशखबरी आएगी सर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस महीने डबल क्राउन करने जा रहा हूँ सर। वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, वेरी गुड वेरी गुड। तो एलीट क्लब के आप मेंबर बनने जा रहे हैं इस महीने। गुड यार, वेरी गुड, नो एब्सोल्युटली। और ये क्लब जो निकाला है हमने, एलीट क्लब, और मैं 2 महीने में देख रहा हूँ इतने लोग डीसीटी DUCT बन रहे हैं और उनमें एक काबिलियत है और वो कर रहे हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग, वेरी गुड यार, अमेजिंग। राइट सर। तो तहे दिल से हम सब मिलके, हमारी पूरी टीम आपका शुक्रगुजार है और तहे दिल से हम सब शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारा विजन क्लियर किया कि वेस्टीज क्यों करना चाहिए और वेस्टीज ही क्यों करना चाहिए। ये हमारा अटूट विश्वास आपने बढ़ाया है और विश्वास तो हमारा है ही है, लेकिन आपने आज आकर और बढ़ा दिया कि वाकई में ये मतलब हमारा डिसीजन बिल्कुल ही सही है। और हम जब पूरा वर्ल्ड में जाएंगे तो उस दिन बहुत मजा आएगा सर, बिल्कुल मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। मैं कह रहा हूँ अभी केवल ये 3 महीने देखिए, अभी ये फेस्टिव मंथ है, तो अगले महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने जो होने जा रहा है, मैं आपके माध्यम से बता दूं, 4 महीने जो होने जा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देखने वाला है ये 4 महीने। वर्ल्ड देखेगा दिसंबर तक कि वेस्टिजियंस क्या करेंगे और इन्हीं 4 महीनों में क्या हिस्ट्री हम लोग क्रिएट करेंगे जो पता ही नहीं चलेगी। वैसे तो इस महीने भी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है अब ये जो 3 दिन आप लोगों ने जो ज्वाइनिंग कराई है, ऐप बंद हो गई है, सर्वर बंद हो गए हैं, ये 2 दिन में जो अभी हालत है, वरना आज सुबह से इतने मैसेज और फोन कॉल्स आ रहे हैं, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। और इस महीने भी हम शायद हिस्ट्री क्रिएट करेंगे कि हाईएस्ट एवर ज्वाइनिंग वेस्टीज के इतिहास में शायद ये अगस्त 20 में कोविड में होंगी। मेरे को पक्का नहीं है, पर डेटा हम देखेंगे और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हाईएस्ट एवर ज्वाइनिंग इसी महीने हम कोशिश करेंगे। क्यों 100% सर, बस आप दिशा दिखाइए, चलना तो हमें है सर, हम तो तूफान मचा देंगे सर, तूफानों से टकरा के आगे निकलना है सर। और मुझे बहुत खुशी हुआ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने अपनी कीमती समय दिया। ऐसे ही आप अपनी कीमती समय इस बच्चे को दिया करें ताकि हम और आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, आज हमारे मैनेजमेंट आज हमारे साथ इतनी चीज शेयर की है और